जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं हमारे विजयनगर का जो प्रिडिक्शन है। यार, ये वाला जो चैप्टर है ना, मैंने आज से 2 3 4 साल शायद पहले कभी इस चैप्टर को प्रिडिक्ट किया था। और आप उसके बाद भी देख रहे हो लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो थोड़े से कुछ अपग्रेडेशंस हैं। कुछ ऐसे नए फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर जुड़े हैं, जो यूपीएससी ने पूछे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब हिस्ट्री में अगर आप कहोगे, आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताए थे कि सर ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। बट विजयनगर एम्पायर आप देखोगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। एक साल आया, 2 साल नहीं आया, फिर तीसरे साल आया, फिर नहीं आया। बट विजयनगर को मैं आपको अगर दिखाना चाहूं, इसका पूरा एक हिस्ट्री आपको मैं दिखाना चाहूं दोस्त, तो सीएपीएफ 2020 में आपका विजयनगर पर क्वेश्चन आया। सीएपीएफ 2021 में विजयनगर पर क्वेश्चन आया। सीएपीएफ 2022 में विजयनगर पर क्वेश्चन आया। फिर आप देखोगे सीएपीएफ 2024 में विजयनगर पर दो क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये दो क्वेश्चन भी इस वजह से कहीं ना कहीं पूछे हैं क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। तो ये वाला क्वेश्चन फिर भी थोड़ा आसान था विजयनगर पर जो बेस था। उसके बाद आपका 2025 में जो अभी पेपर हुआ, वहां पर विजयनगर पर क्वेश्चन आया। आप नोटिस करोगे पिछले 5 सालों में, मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपको विजयनगर का देखने को मिल ही रहा है। किसी साल थोड़ा सा आसान है, किसी साल थोड़ा सा मुश्किल है। अब यार, ये क्वेश्चन विजयनगर जैसे चैप्टर पर आया हुआ क्वेश्चन आपका एक भी अगर गलत हो जाए, मतलब ये एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर आप प्रिपरेशन ढंग से कर नहीं रहे हो। आज मैं आपको इस विजयनगर का पूरा रिवीजन तैयार करा दूंगा। 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। आपने उन 50 में से 40 का भी अगर आंसर दे दिया, आपका ये चैप्टर तैयार है। और जो बच्चे पहले से रेडी करके बैठे हैं, बस आप यहां पर इसको एज अ रिवीजन एक बार अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद आपको इस चैप्टर में दोबारा घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शुरू करता हूं यार मैं। स्टार्टिंग में विजयनगर के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आप खुद से पढ़ लो ये वाली चीजें कि 14th सेंचुरी में जो है फाउंड किया गया था एम्पायर को। उसके बाद रिवर कृष्णा स्ट्रेच है, रिवर कृष्णा नॉर्थ में। फिर उसके बाद 1565 का वो समय है जब पूरा जो विजयनगर एम्पायर है वो खत्म हो गया था। दोआब अगर पूछता है तो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब है, और पंपा देवी यहां पर लोकल गॉडेस है। ये एक बेसिक सी चीज है, मतलब इस पर ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखेंगे नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं। ठीक है, ओके। अब जो मेन चीज है, जो सबसे पहला पॉइंट है, अब यहां से मैं शुरू करता हूं कि क्वेश्चंस जो शुरू आपसे पूछे जाते हैं एक एक करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सा जोन है। डिस्कवरी ऑफ हम्पी। अब मैं आपसे पहले सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना, फिर मैं उसके एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपके एग्जाम में। सबसे पहले तो मुझे इसका आंसर बता दो। आपको पता है कि डिस्कवरी हम्पी की किसने की है? कमेंट सेक्शन में बताओ। द ruins ऑफ विजयनगर एट हम्पी वर ब्रॉट एट लाइट इन 1800 बाय। कौन से पर्सन थे जिन्होंने विजयनगर की डिस्कवरी करी थी? आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ए है, मैकेंजी है। बहुत बढ़िया, पार्टिसिपेट कर रहे हो। सही है दिलीप, बहुत अच्छे। रोहित, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। मैकेंजी कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर हम्पी की डिस्कवरी 1800 में की थी। डेट याद रखना, नेम याद रखना, लोकेशन याद रखना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका एनडीए 2019 में आया था। ruins ऑफ विजयनगर हम्पी वर ब्रॉट टू पब्लिक लाइट इन द ईयर 1800 बाय द फॉलोइंग ब्रिटिश सर्वाइवर एंड इंजीनियर। सेम आंसर है आपका, मैकेंजी है ये भी, चलो ठीक है। उसके बाद सीडीएस 2022 में क्वेश्चन आता है द ruins ऑफ हम्पी, सेम आंसर है मैकेंजी। अब एक एक क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, जिस पर मुझे डिस्कशन करना है, इसका आंसर बता दो आप एक बार। इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन 1856 was taken the first detailed photographs of the archaeological remains at हम्पी? क्या होगा इसका आंसर? मैकेंजी नहीं है? ग्रीन लॉ, ठीक है, सी है। अटेम्प्ट करो यार, गलत करोगे कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा, पर आप सभी लोग एक ऑप्शन टाइप कर दो, कुछ भी करो यार। ठीक है, बी है, सी है, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं। अब देखो यहां से, ये तो चलो एक बेसिक सी चीज है। यहां पर अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें, तो डिस्कवरी जो हम्पी की है वो कॉलोनल मैकेंजी ने की है। ये बेसिक सा पॉइंट है जो आपको यहां से तैयार करना है। अब यार, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन के लिए ना आपको, अभी तक शायद आप में से काफी बच्चों ने इधर ध्यान नहीं दिया होगा। लास्ट पेज पर आ जाओ अपने थीम एनसीईआरटी के। आपने अगर थीम एनसीईआरटी खोल रखी है तो लास्ट पेज पर आ जाना। यहां पर आपके
1856 में, 1876, 1902 और 1986 में तीन चार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। ये चारों फैक्ट्स आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। आज ये क्वेश्चन सीआईएसएफ 2020 में पूछा है, कुछ नहीं पता, अगर यूपीएससी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस खत्म हो जाएं तो वो ऐसे क्वेश्चंस भी कल मैच कराने के लिए पूछ ले आपसे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ है वो पर्सन जिन्होंने फर्स्ट डिटेल्ड फोटोग्राफ लिया था आर्कियोलॉजिकल रिमेन का एट हम्पी। अब आप कहोगे कि सर ऐसी चीजें क्यों ही पूछेगा यूपीएससी, बस एक बार पूछ लिया, आप क्यों मेरे को ये सब चीजें तैयार करा रहे हो। मैं आपको दिखाता हूं यार, सीएपीएफ ने यूपीएससी ने सीजीएस में 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया। इसका आंसर बताओ, अगर आप लोग ये चीज तैयार कर चुके हो तो क्या कहोगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजयनगर आर करेक्ट। ठीक है, कॉलोनल मैकेंजी वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट विजयनगर। ठीक है, ये तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, लाइव का यही मजा है। ठीक है, दृष्टि डी है। ओके, बाकी सब ए, रोनित रोहिल रोहित। ओके ओके, ठीक है। अब देखो यार, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आप ढूंढते रह जाओगे कि विजयनगर का कॉन्सेप्ट यार ये तो कहां से पूछ लिया इन्होंने। इसका आंसर क्या है हम अभी निकालेंगे। इन्होंने दो तीन नाम दिए हुए हैं, दो तीन चीजें दी हुई हैं, ध्यान से समझना। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, समझ इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। अभी हम पीछे देखा, डिस्कवरी की है और ये पहले सर्वेयर जनरल थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड में कह रहा है कि जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट टू टेक डिटेल्ड फोटोग्राफ। क्या ये जॉन मार्शल थे। अभी तो आपने पीछे देखा कौन पर्सन था वो आपका अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ था जिसने डिटेल फोटोग्राफ लिया था। तो यार सेकंड जो आप मार्क कर रहे थे वो तो यहां पर पूरी तरीके से गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जेम्स बर्गस वाज द फर्स्ट टू अंडरटेक कंजर्वेशन ऑफ हम्पी। अब यार ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। आप यहां से अब ये चीज सीखो कि ये दो तीन जो स्टेटमेंट है, अब देखो यहां पर इसने पहला कंजर्वेशन के बारे में जो बात की है जेम्स बर्गस, जेम्स बर्गस आपका यहां पर सही आंसर नहीं है। देखो, कंजर्वेशन बिगिन अंडर द जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के अंडर जो है कंजर्वेशन शुरू हुआ था, तो यहां पर जॉन मार्शल आपका राइट आंसर है, यहां जेम्स बर्गस नहीं है। और जेके फ्लीट वो पर्सन है जिन्होंने डॉक्यूमेंटिंग स्टार्ट की थी द इंस्क्रिप्शन ऑन द टेम्पल वॉल एट द साइट। यानी कि मेरा बस आपसे यहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद ये कंक्लूजन है कि ये तीन पॉइंट है। ये वाला तो आपको पता है कि हम्पी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बाय यूनेस्को। कॉलोनल मैकेंजी वाला भी आपको पॉइंट पता है, ये भी सिंपल है। बस ये तीन पर्सन के नाम याद रखना, एक अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, जेके फ्लीट और जॉन मार्शल। ये तीनों अभी आपने देखा 2024 में आया, 2020 में आया, फिर से कभी ना कहीं यूपीएससी सीएपीएफ में, सीडीएस में या कहीं पर भी मैच करा लेगा। ठीक है, तो ये लास्ट में जो आपका टाइमलाइन दिया हुआ था इसको तैयार कर लेना। चलें फिर से शुरुआत पर ही। ठीक है, शुरू से हम एंड पर पहुंच गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ठीक है, देखो डिस्कवरी में आपको मैंने ये चीज बता दी। अब यार यहां पर डिस्कवरी मैं इस पूरे चैप्टर की बहुत डिटेल में, मतलब सिर्फ रिलेवेंट पॉइंट पर जा रहा हूं जहां से क्वेश्चंस आए हैं। बाकी आपको अब इस चैप्टर को तैयार करना है, पढ़ना है ढंग से। ठीक है, मैं अब ये सारी चीजें बैठ कर नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि यहाँ इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, बस मेन चीज जो थी आपकी ये थी, पर ये सारी चीजें तैयार कर लेना, हाईलाइट कर लेना जो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। अब आ जाओ, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये तैयार रखना कि 1815 में इनको पहला सर्वेयर जनरल जो है नियुक्त किया गया था, कॉलोनल मैकेंजी को, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको तैयार कराऊं, ये बेसिक से दो आंसर कर दो जरा। दो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे, अभी तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे डिफिकल्ट भी आएंगे, तो पेशेंस बनाए रखना कि सर इतने आसान क्वेश्चन दिखा रहे हो सबसे पहले ही। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर, फाउंडेशन विजयनगर, जल्दी बताओ, बहुत आसान है यार। ठीक है, सी, अभिषेक, सी, क्या हो गया भाई। ठीक है, हरियर और बुक्का। ठीक है, चलो ये वाला सही है। हरियर और बुक्का यहाँ पर ये फाउंडिंग पर्सन थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था। या तो वो पूछ लेगा कि विजयनगर को किसने फाउंड किया, या फिर नाम दे देगा हरियर और बुक्का ने किसको फाउंड किया, कौन से एम्पायर को फाउंड किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर रायाज, नायकाज और सुल्तान्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बताया हुआ है कि दो ब्रदर थे हरियर और बुक्का, उन्होंने विजयनगर को, टाइम पीरियड याद रखना, 1336 में फाइंड आउट किया था। अब कुछ अच्छी चीजें जो यहां से निकाली जा सकती है, मुझे जो चीज ठीक लगी, एक तो ध्यान रखना यहां पर जब ये एम्पायर फाउंड किया गया था या फिर ये जब एम्पायर स्टैब्लिश किया गया था,
तो उसकी जो फ्रंटियर थी वो फ्लक्चुएटिंग थी, ऐसी रिजिड फ्रंटियर्स नहीं थी। मतलब वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग वहां पर रहा करते थे। ठीक है, देखो यहां से क्वेश्चंस आए नहीं है पर बन सकते हैं, मैं वो पॉसिबिलिटीज भी आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अब वहां पर कंटेम्पररी रूलर्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, अपनी एनसीईआरटी में ये मार्क करते रहना, जैसे मैंने बॉक्स बनाया हुआ है कि उस समय के कंटेम्पररी रूलर्स कौन कौन थे। दे देगा कोई स्टेटमेंट बना देगा क्वेश्चन में, तो याद रखना सुल्तान ऑफ द डेक्कन्स और द गजापति रूलर्स ऑफ द उड़ीसा, ये उस समय के कंटेम्पररी रूलर्स थे। को कल क्वेश्चन में कह देगा कि कंटेम्पररी रूलर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ हॉस्टाइल रिलेशंस थे, सिर्फ लड़ाइयां होती थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत बात है। क्यों? क्योंकि लड़ाइयों के साथ साथ दुश्मनों के साथ आइडियाज भी शेयर किए जाते थे, ये एक बहुत अच्छी चीज थी। तो जैसे कि वहां का जो आर्किटेक्चर सिस्टम है, जो आर्किटेक्चर है, तो वो कहीं सुल्तान से, गजापति से, विजयनगर के भी रूलर जो है एक्सचेंज किया करते थे। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन मतलब रिसोर्सेज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ करते थे। अच्छा, कल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ध्यान रखना दो चीजें थी जहां कॉन्फ्लिक्ट थे। एक तो कंट्रोल ऑफ फर्टाइल रिवर वैली। दो दो रीजन थे कॉन्फ्लिक्ट होने के कि कहां कहां कॉन्फ्लिक्ट थे। एक तो फर्टाइल रिवर वैली को कंट्रोल करने का कॉन्फ्लिक्ट था, और उस जगह रिसोर्स जो जनरेट होते थे ट्रेड्स के लिए, ठीक है, उन उन इन दो चीजों पर हमारा यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और आइडियाज भी आर्किटेक्चर के बेसिस पर शेयर किए जाते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद ये एक वर्ड है कर्नाटका साम्राज्यमु, इस वर्ड को याद रखना, विजयनगर एम्पायर इस नाम से भी जाना जाता है। कल पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, अभी तक तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, चलो ये थोड़ा भी डिफिकल्ट हो जाएगा बट फिर भी मुझे इसका आंसर बताओ। चलो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीआईएसएफ 2026 का अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला। इस क्वेश्चन से आप पैटर्न समझना कि सीएपीएफ में ऐसे पैटर्न पूछे जाएंगे, सिंपल नहीं पूछेगा, वो दो तीन स्टेटमेंट आपको देगा। आंसर करो इसका। पोरस सी, कैप्टा सी, एसके सी, बहुत बढ़िया। ठीक है, दिलीप सी, जो यार सी मार्क कर रहा है मतलब उसने इन डेप्थ पढ़ी है एनसीईआरटी, ये तो मैं मानूंगा। दिलीप ए, ए नहीं है दोस्त। ठीक है, सब सी मार्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखो अब यहां पर ये 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान से समझना। कह रहा है कि द रूलर ऑफ द विजयनगर कॉल्ड देमसेल्फ रायाज, ये हमें पता है यार, रायाज जो विजयनगर के रूलर्स थे उनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हॉर्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसको बहुत अच्छे से मार्क करना अपनी एनसीईआरटी में। मैं यहां से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना शुरू करता हूं कि उस समय आपके जो हॉर्सेस थे वो युद्ध के लिए बहुत जरूरी थे, तो हॉर्सेस का ना ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय। ठीक है, क्योंकि जिसके पास हॉर्सेस हैं, कैवेलरी है, घुड़सवार है, वो युद्ध को लगभग लगभग मतलब जीतता ही था, वो डोमिनेंस में रहता था। ये बात ध्यान में रखना। तो हॉर्सेस को कहां से ट्रेड किया जाता था? अरब से, अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से। ये वाला जो वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको मार्क करना। हॉर्सेस का इंपोर्ट कहां से किया जा रहा है? अरेबिया से, सेंट्रल एशिया से। जबकि ये लोग आपको कहां फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? चाइना से और साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, ये वाला चीज, ये पॉइंट समझ में आया। हालांकि ये थोड़ा सा अगर लॉजिक भी लगाओगे कि यार चाइना तो हॉर्सेस के लिए कहीं ट्रेड हमारा ना, हमने मतलब कहीं सुना ना देखा, बट अरब वाला जो हमारा पॉइंट है, ये आपने कभी सुना होगा कि हॉर्सेस का ट्रेड वहां से होता था। ये वाला पॉइंट समझ में आया। चलो, अच्छा यहां पर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और आपको यहां पर समझाना चाहता हूं कि यहां पर एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, कुदरई चेट्टी, इसको मार्क कर लेना। मैं मुझे मतलब पूरा भरोसा है कि इस लाइन को वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बट इस लाइन को कहीं यूज करेंगे, वो एक स्टेटमेंट करेंगे। कुदरई चेट्टी बहुत बढ़िया पॉइंट है कि देखो हॉर्सेस को लेकर आया जा रहा है अपने एरियाज में, अब उस एरियाज में उस हॉर्सेस को ट्रेड करने के लिए, मतलब सेल करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कुछ लोकल कम्युनिटीज होंगी, ठीक है, जो व्यापार कर रहे होंगे। तो उन लोकल कम्युनिटीज को हम लोग बोलते हैं कुदरई चेट्टीज। याद रख लेना, मार्क कर लेना, कुदरई चेट्टीज। ये हॉर्स मर्चेंट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं मतलब जो आपके हॉर्स के ट्रेड में। ठीक है, ये कुदरई चेट्टीज मार्क करके रखना। अब देखो यहां तक की चीजों पर क्वेश्चन आ गया, अब ये वाले पॉइंट्स और फोकस करना कि जैसे ही 1498 में पोर्चुगीज ने कदम रखे अपने विजयनगर एम्पायर में, तो हॉर्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का एक बोलबाला हो गया जिसका नाम था मस्केट। अब मस्केट आप सबको शायद पता होगा, एक काइंड ऑफ मतलब गन होती है, बंदूक होती है। तो
उस समय हॉर्सेस का ट्रेड कम हो गया और ये पोर्चुगीज थोड़े से ज्यादा डोमिनेंस में आ गए उनके इस डिस्कवरी की वजह से, इस मस्केट की वजह से। तो ये वाला जो पैराग्राफ है शायद आपने इस पे नहीं ध्यान दिया होगा। याद रखना 1498 के बाद, पोर्चुगीज के आने के बाद हॉर्स का जो ट्रेड था वो थोड़ा सा कम हो गया और यहाँ मस्किट का यूज बढ़ गया। ठीक है, तो ये माना जाने लगा कि जिसके पास मस्किट है, जिसके पास गन पावर है, वो युद्ध को ज्यादा आसानी से जीत सकता है। ठीक है, उसके बाद विजयनगर वॉज ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स मार्केट डीलिंग इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन। याद रखना, अपने स्पाइस, टेक्सटाइल और प्रीशियस स्टोन, इन तीनों के लिए जाना जाता था। ये स्टेटमेंट आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा यूपीएससी के पेपर में। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। चलो, अच्छा ये वाला देखो, ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको दिखाया ये रहा। यहाँ पे विजयनगर वाज नोटेड फॉर इट्स मार्केट डीलिंग इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो यहाँ पर दूसरा गलत था, इसीलिए मेरा 1 and 3 आंसर है। ये वाला समझ में आ गया? इसका आंसर करके बताओ। सीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर एम्पायर पर, इसका आंसर बताओ चलो। डी है, बढ़िया। और कोई? जूम यूजर डी, ठीक है। नाम से आया करो यार, पता तो चले आप लोग। ठीक है, डी है, मे बी सी। आकाश यादव डी, अर्चना डी। देखो यार, वैसे इसका आंसर डी है, बट मैं कहता हूं कि अगर आपको नहीं भी पता था तो अभी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि एक तो सीएससी में जो सोर्सेस होते हैं वो थोड़े से और डिफरेंट होते हैं। हमारे सीएपीएफ सीडीएस में आप फिर भी इस सोर्स को पढ़ के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे अगर इस चैप्टर से पूछे गए हैं, बट सीएससी में थोड़ी सी चीजें अलग से पूछी जाती है, तो इसका कोई आपका यहाँ सोर्स नहीं है। बट याद रखना, आंसर डी है। मतलब जब भी पीवाईक्यू कर रहे हो तो इसे एक बार कर लेना, ताकि कभी भी ऐसी कुछ हिंट हमें अगर हमारे एग्जाम में देखने को मिले सीएपीएफ सीडीएस में तो हम इसको कर पाए। ठीक है, तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। चलो, ये चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर ये कुछ टेम्पल्स के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। ये टेम्पल और आप अपने नोट्स में मार्क करना। एक तो आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में चोलास एम्पायर हुआ करता था और कर्नाटका में होयसालास हुआ करते थे। अब इन चोलास, जो तमिलनाडु में चोलास थे, इन्होंने टेम्पल बिल्ड किया था जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है बृहदेश्वर टेम्पल एट थांजावुर एंड द चिन्नकेश्वर टेम्पल एट बेल्लूर। अब ये आपको टेम्पल एंड आर्किटेक्चर में पढ़ना तो है ही है, पर यहां पर दिया है तो आप इसे याद रखना। ठीक है, मैंने यहां पर पिक्चर्स भी लगा दी हैं, तो आप अपने नोट्स कुछ वहां पर बना लेना अपनी बुक में कि बृहदेश्वर टेम्पल थांजावुर में है तमिलनाडु में, जिसे बिल्ड किया है चोलाज ने। ठीक है, तो चोलाज कहां पर है? तमिलनाडु एरिया में। चन्नकेश्वर टेम्पल कहां पर है? जिसे बिल्ड किया है कर्नाटका में, किसने? होयसालाज ने। ऐसे दो स्टेटमेंट बना देगा। टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर वैसे तो ये काउंट होता है, पर आप समझ रहे हो कि वो यहां से भी कवर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन आ जाओ। सीडीएस 2024 का ये क्वेश्चन, इस पेज पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका पहले आंसर बताओ मुझे क्या होगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। एक तरफ है गजपति, अश्वपति, नरपति। टर्म्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि ये कौन सी टर्म किसको एक्सप्लेन कर रही है। नेम ऑफ पावरफुल डायनेस्टी इन उड़ीसा। क्या ये गजपति पावरफुल डायनेस्टी को बिलोंग करती है उड़ीसा के? डेक्कन सल्तनत को अश्वपति बोलते हैं। रायाज ऑफ विजयनगर को क्या नरपति बोलते हैं? तो सर ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये आपका एक जो बॉक्स है, बड़ा ही बढ़िया बॉक्स दे रखा है एलिफेंट, हॉर्स और मैन के बारे में। यहां गजपति समझाया हुआ है कि ये लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स को गजपति कहा जाता है, जो उस समय की जो उड़ीसा की रूलिंग डायनेस्टीज है उनको डिनोट करते थे गजपति के नाम से। सेम उसी तरीके से अश्वपति आपका डेक्कन सल्तनत और नरपति आपके रायास, जो विजयनगर के राजाज हुआ करते थे, उनको नरपति भी कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ मैन। तीनों वर्ड याद रखना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना कुछ इस तरीके से। ठीक है, मार्क मतलब एक छोटा सा नोट साइड में बना लेना। ये हो गया। इस पेज पर मैंने आपको टेम्पल बता दिए। अब देखो, मार्क करते हुए जाना, ये टेम्पल है जिस पर क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछा जा सकता है। यहां पर कुदरई चेट्टीज पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आपके हॉर्स ट्रेड्स पर क्वेश्चन आ गया है। सीआईएसएफ के 2026 के लेटेस्ट पेपर में आया। मुझे लगता है कि 26 में कहीं ना कहीं इसी पेज से कुछ तो वो मतलब पकड़ में आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर ट्रेड मैंने आपको बता दिया, ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, ये हमारे काम की चीज हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। अब यहां पर मेनली इन्होंने बताया है कि यार विजयनगर एम्पायर में सबसे पहले कौन सी डायनेस्टीज आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टीज आई हैं।
म्यूट कर लेना दोस्त, जो भी हैं आप। ठीक है, अभी म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, यहां पर अब डायनेस्टीज की बात हुई है तो वो आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपको ये डायनेस्टीज पता है? इसका आंसर बताओ। सीएपीएफ 2017 में ये पूछा है जो, इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। बहुत आसान सा सवाल है, सिंपल सा कोड है, आप सबको पता होना चाहिए। एक्स वाई जेड सर, ये पेड क्लासेस हैं क्या? नहीं भाई, पेड नहीं है। ए है, बहुत सिंपल है, संगमा, सुलुवा, तुलुवा और अरिवेडु। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद सीएपीएफ, देखो सीएपीएफ में तो ये 14 में भी पूछा था, 17 में भी पूछा था। सिंपल ही है, बस याद रखना। द रूलिंग डायनेस्टी संगमा, सुलुवा तुलुवा और एसोसिएटेड विद, अब यार विजयनगर से है, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, आपका क्रोनोलॉजी पूछ ली उसने सीएपीएफ 2017 में। अब ईपीएफओ के 2023 के पेपर में एक थोड़ा सा और लेवल बढ़कर इसने क्वेश्चन पूछ लिया। इन्होंने सारे डायनेस्टीज के जो रूलर्स है दिए नहीं है, बट इस क्वेश्चन से आपको एटलीस्ट इतनों का नाम पता होना चाहिए। इसका आंसर बताओ सबसे पहले तो, जल्दी बताओ। 63 का क्या है आंसर? ए, अभिषेक, ए तो नहीं है दोस्त। ए तो यार तुम मतलब अगर ए मार रहे हो तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। हरियर कैसे हो सकता है? कृष्ण देव राय। ठीक है, अर्षद। ठीक है, बहुत बढ़िया दिलीप। राहुल, अर्चना, अनु। बी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तुलुआ डायनेस्टी है जहां पर इन्होंने गुंडा नाम से जिस रूलर को मैच किया हुआ है, ये गलत है। संगमा बिल्कुल सही है, हरियर टू। सुलुआ डायनेस्टी में तीमा बिलोंग करते थे, अरिवेडु में तिरुमला बिलोंग करते थे, ये बिल्कुल सही है। डी हमारा यहाँ पर गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे जो फेमस रूलर्स हैं, ठीक है, वो आप एक बार यहाँ पर मैचिंग के लिए तैयार रखना। ठीक है, आपकी बुक में दिए नहीं हुए हैं यहाँ पर, अब आपका छोटा सा काम है कि गूगल से सर्च कर लेना। ठीक है, गूगल से कुछ इंपॉर्टेंट रूलर होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर डायनेस्टी के, वो एक एक सर्च कर लेना। ज्यादा नहीं, एक एक दो दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, शुरुआत संगमा डायनेस्टी से हो रही है, फिर उसके बाद सुलुवा आ रहा है और उसके बाद आ रहा है तुलुवा। तुलुवा में एक इंपॉर्टेंट राजा थे, कृष्ण देव राय। अब कृष्ण देव राय की सबसे बेस्ट पॉलिसी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन। हमारी गलती क्या होती है कि हम एक्सपांड करना बहुत पसंद करते हैं, ये सोर्स वो सोर्स ये किताब सब कुछ पढ़ लिया, बट असली राजा, असली जो टॉपर है, असली सक्सेस कंसोलिडेशन के बाद मिलती है दोस्त। जब आप उसका रिवीजन करते हो, जब जितना राज्य पर आपने कब्जा किया है उस पर काम करना शुरू करते हो, उसे संभालना शुरू करते हो। तो ये बात ध्यान रखना, इनकी जो पॉलिसी है, द रायाज रूलर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, उसके बाद ये रायचूर दुआब का जो टर्म है ना, ये रायचूर दुआब आपको पता होना चाहिए कि लैंड बिटवीन तुंगभद्रा और कृष्णा को हम रायचूर दुआब बोलते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, द बहमानी किंगडम एंड द विजयनगर एम्पायर क्लैश्ड फ्रीक्वेंटली ओवर द टेरिटरी। ठीक है, अब ये कौन सी टेरिटरी के बीच में? अब इन्होंने सीधे नहीं बोला कि विजयनगर का वो एरिया फलाना एरिया, इन्होंने टर्म दिया था रायचूर दुआब। अब अगर आपको समझ में आता है कि रायचूर दुआब, अगर विजयनगर और बहमानी किंगडम लड़ रहे हैं और विजयनगर की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं रायचूर द्वाब वो वाला एरिया है जहां पर ये जो फ्रीक्वेंटली टेरिटरी के ऊपर लड़ाइयां चल रही होंगी। ठीक है, तो आपको ये रायचूर द्वाब को ध्यान में रखना है। क्या है रायचूर द्वार? लैंड बिटवीन तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर। ओके, चलो अब देखो इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में यहां पर एक और टर्म आता है आपका नगलापुरम। ये नगलापुरम को भी ध्यान में रखना। ठीक है, नगलापुरम पहली बात तो फाउंड किसने किया? कृष्णदेव राय ने किया। एक सब अर्बन टाउन है नियर विजयनगर कॉल्ड नगलापुरम। तो कल पूछ लेगा कि यार ये नगलापुरम एक टाउन है, वो किसने फाउंड किया या फिर कौन सी डायनेस्टी से मतलब एसोसिएटेड है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। यहां पर जो दो कीवर्ड थे रायचूर और नगलापुरम द्वाब, आपने तैयार कर लिया होगा। उसके बाद यहां पर जैसे ही कृष्णदेव राय की जो डेथ होती है, उसके बाद अलग अलग मिलिट्री कमांडेंट्स कब्जा जमाने आ जाते हैं यहां पर, तो जिसमें अरिवेडु नेक्स्ट डायनेस्टी आती है। ठीक है, नेक्स्ट डायनेस्टी आती है अरिवेडु, जिसका अंत धीरे धीरे 17th सेंचुरी तक हो जाता है। अब हमारे लिए यहां पर काम का क्या है कि जो अंत होता है विजयनगर एम्पायर का, जो एंड होता है, वो कौन सी बैटल के थ्रू होता है और कौन से ईयर में होता है? सिंपल सा सवाल है, आंसर मुझे बता दो। सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन आया था आपका ये, क्या होगा जल्दी से बता दो। 55 का आंसर बता दो। ए है,
अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि येलो और ग्रीन क्या डिमार्केट करते हैं। देखो यार, मेरा जो येलो का मतलब जो लाइनिंग है वो सिंपल टॉपिक्स है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। येलो बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज में फर्क बस ये है। ठीक है, तलीकोटा सिंपल है, बैटल ऑफ तलीकोटा, ये तो चलो आप सबको पता है। अच्छा, अब ना इस तलीकोटा का ईयर भी याद रखना यार। ईयर क्यों याद रखना? एनडीए 2015 में देखो कितना बढ़िया है। आप वैसे इसका आंसर कर दोगे, एक बार आंसर बताओ 135 का। आंसर बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। वही बैटल की बात हो रही है। अब देखो यहां पर एक चीज आप देखोगे, इसने ए ऑप्शन में भी तलीकोटा दे रखा है और सी ऑप्शन में भी तलीकोटा दे रखा है। तो वही है कि अगर आपको वो ईयर आपने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं सी या ए में आप कंफ्यूज करके गलत मार्क करके आ जाओगे। तो ठीक है, तलीकोटा इन 1565 आपको ध्यान रखना है। फंसाने का तरीका देखो, बिल्कुल मतलब 1565 और 1665, बिल्कुल एकदम आसपास ही चीजें, नंबर उसने ऐसे रखे हुए हैं कि जो मैथ आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, सिंपल है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर नाम भी याद रखना है, ये रक्षासी तंगाड़ी तलीकोटा वॉर का ही नाम है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये तो सिंपल था कि वॉर कौन सी कब हुई किसके। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा पूछेगा कि दोनों तरफ आर्मीज किस किस की थी, एक तरफ कौन सी आर्मी थी और दूसरी तरफ कौन सी थी। तो याद रखना, एक तरफ तो विजयनगर एम्पायर के रामा राय थे जो अरिवेडु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ किसकी फोर्स थी? दूसरी तरफ कंबाइंड आर्मीज थी, बीजापुर की, अहमदनगर की और गोलकोंडा की। ये तीनों की कंबाइंड आर्मी एक तरफ थी, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अरिवेडु के जो राजा थे रामा राय, मतलब जो पूरा एम्पायर था, ये पूरा एक तरीके से ईस्ट में जाकर कंसोलिडेट हो गया। जो एम्पायर पूरा का पूरा विजयनगर यहां फैला हुआ था, ये यहां से पूरा खदेड़ कर एक तरफ यहां चंद्रगिरी में जाकर कंसोलिडेट हो गया। तो ये चंद्रगिरी भी आपको टर्म याद रखना है। अरिवेडु डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम पेनकुंडा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी। मतलब जाते जाते लास्ट में इन्होंने रूल तो किया पर पूरे विजयनगर एम्पायर पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ चंद्रगिरी पर, ठीक है। ये थोड़ा सा काम के वर्ड हैं, जो टर्म अगर कल दे दी एग्जाम में तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि सर ये कहां से दे दिया इन्होंने, ठीक है। चलो, अब यहां इस पैराग्राफ में थोड़ा सा काम की चीज जो समझाई हुई है कि ऐसा नहीं है कि इनके रिलेशन हमेशा से हॉस्टाइल्स थे। इनके रिलेशन ऐसे भी थे कि आपस में आइडियाज भी शेयर किए गए थे। बट वही है कि जो रामा राय की एडवेंचरस पॉलिसीज थी कि यार पूरा राज करना है, तो वो कहीं के नहीं रहे, ठीक है। तो ये चीज यहां पर इन्होंने बताई हुई है। क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं बट आप पढ़ना इसको, काम का है। अब देखो, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, कृष्णदेव राय ने फेमस, मैं आपको पढ़ के बाद में बताऊंगा, पहले तो अटेम्प्ट करके बताओ। मैं क्वेश्चन पहले इसलिए दे दे रहा हूं कि देखूं तो सही कि यार आप लोग जो कह रहे हो कि मैं पढ़ के आया हूं, तैयार है मुझे सब कुछ, अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो या नहीं। इसका आंसर करो जल्दी से। डी है, ठीक है। लैंग्वेज बता दो, गड़बड़ क्या है डी में ये भी बता दो। चलो राहुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पोरस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग में एकदम सिर्फ ऑप्शन नहीं यार, वो बिल्कुल पॉइंट भी पता होना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ की है, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन डी तो मेरा गलत है, वो तो मुझे याद रखना है। इसके साथ साथ ना, अगर मुझे तीन ऑप्शन में कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी याद रखो। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ तेलुगु एंड संस्कृत, ये ध्यान में रखना। फॉरेन ट्रेवलर पायस और न्यूनीज विजिटेड हिज पोर्ट, बारबोसा प्रेज्ड हिम फॉर द ग्रेट जस्टिस एंड इक्विटी प्रिवेलिंग इन हिज एम्पायर, ठीक है। गड़बड़ यहां पर है, अमुक्त मर्यादा। अमुक्त मर्यादा संस्कृत में नहीं है सर, तेलुगु में है, ये याद रखना। कृष्ण देव राय जो कि फेमस रूलर थे विजयनगर के, इन्होंने एक स्टेट क्राफ्ट पर तेलुगु में वर्क था उनका, एक काम था जिसको हम अमुक्त मर्यादा कहते हैं। अब इस पे ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पूछे क्या, यूपीएससी ने हर तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर पूछ पूछ कर दिखा दिया आपको। एक तो आप लैंग्वेज पर पूछ लिया, अब फिर से इसने एक और क्वेश्चन दिया है सीडीएस 2022 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज कंपोज बाय कृष्ण देव राय। तो अब की बार इसने लैंग्वेज ना पूछ के वर्क पूछ लिया। तो नाम क्या है? अमुक्त मल्यादा, ठीक है, अमुक्त मल्यादा आपको याद रखना है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ द फेमस पॉलिटिकल ट्रीटीज अमुक्त मल्यादा, सीडीएस 2023 में पूछ रहा है। तो अब की बार लैंग्वेज पूछ ली फिर से इसने, तेलुगु। उसके बाद सीएपीएफ 2025, लो भाई सीएपीएफ 2025 आपका लेटेस्ट क्वेश्चन, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कृष्णदेव राय अ किंग ऑफ विजयनगर कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नोन एज अमुक्त मर्यादा इन, लैंग्वेज है, सिंपल है यार, तेलुगु, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं जिस बारे में। तो अगर इस पूरे पेज
पर कुछ काम का है। तो एक तो ये तुम अच्छे से रट के जाना, ठीक है। ये डायनेस्टीज तुम्हें सब समझ में आती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये रायचूर, द्वाब और नगलापुरम, ठीक है, ये नगलापुरम, यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है। बाकी ये जो तलीकोटा वॉर है ये सिंपल है, तुम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है अच्छे से। ये पेज भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, रायाज और नायकाज। रायाज और नायकाज पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक एक करके चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बताओ जल्दी, CDS 220 2018 का क्वेश्चन है। द क्लास ऑफ अमर नायकाज इन विजयनगर इज रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसको बोल रहे हैं हम अमर नायकाज? जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीदा, दृष्टि, अभिषेक, दिलीप, बहुत सही है। डी है, मिलिट्री कमांडर्स है। इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए कि अमर नायकाज मिलिट्री कमांडर्स को कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ कह, अब देखो पूछ लेगा कि अमर नायकार्स किसको कह रहे हैं, फिर दूसरी तरफ कह देगा कि अमर नायकार्स जो पॉलिटिकल मतलब ये सिस्टम है वो कौन से एम्पायर का सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर का सिस्टम है, ठीक है। अब जब CAPF की बात आती है ना यार, तो लेवल एक बढ़ जाता है। तो अब वो बहुत सरल क्वेश्चन ना पूछकर, बहुत सिंपल क्वेश्चन ना पूछकर, अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड, इसका आंसर करो। फिर मैं आपको पूरा समझाता हूं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। इसका आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमर नायकाज ऑफ विजयनगर आर करेक्ट। चार स्टेटमेंट दिए। पहला कह रहा है कि अमर नायकाज वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द रायास। टू इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल ठीक है, बी। 1 3 4 मार रहे हैं बच्चे। विशाल पोरस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। नो कैश गिवन, सही है बिल्कुल। की पॉइंट आपने पकड़ा है राहुल, कि कैश गिवन। अब देखो पहला सही है यार, अमर नायकाज वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय रायाज, यही क्वेश्चन है हमारा, जो 10 जगह अभी हमने देख लिया। और बुक में भी देखो, यहां पर मार्क कर लो जो नहीं जिनको पता। द अमर नायकाज वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द रायाज। अब एक एक करके पॉइंट मार्क करते हुए चलना, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स इन द एरिया। ये जो अमर अमर नायकास थे, ये मिलिट्री कमांडेंट्स थे, ये राजा के जो मिलिट्री कमांडेंट्स थे, इनको अथॉरिटी दी थी कि तुम जाकर टैक्स कलेक्ट करो पीजेंट से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस किस, मतलब किस किस पर अथॉरिटी दी थी। तो ये भी ध्यान रखना, पीजेंट है, क्राफ्ट पर्सन है, ट्रेडर्स है इन दैट एरिया। ओके, दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज। अब जो वो टैक्स कलेक्ट करते थे उसका करते क्या थे, वो कुछ तो अपनी कमाई समझ के कि यार ये मेरी सैलरी है, मैं इसको रख लेता हूं, तो पर्सनल यूज के लिए रख लिया। और कुछ आपके जो हॉर्सेस थे और एलिफेंट थे उनकी मेंटेनेंस के लिए रख लिया। अब यहां सेकंड स्टेटमेंट में देखो क्या कह रहा है कि इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट दे वर पेड इन कैश। कैश मतलब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी, कैश तो कहीं कहा ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहां पर तीसरा स्टेटमेंट, दे मेंटेन्ड स्टिपुलेटेड कंटिजेंट्स एंड एलिफेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद द गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। बिल्कुल यार, ये अपनी लॉयल्टी के लिए, मतलब अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेकर जाते थे राजा के जहां, यहाँ राजा के जहां, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स के थ्रू इन्होंने क्लियर की है। यहाँ पर एक दो पॉइंट और देख लेना। यहाँ पर सम ऑफ द रेवेन्यू वाज आल्सो यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेंपल एंड इरिगेशन वर्क। ये भी याद रखना कि इधर इन्होंने बताया कि यार एलिफेंट हॉर्सेस का मेंटेनेंस तो ठीक है, ये कल अगर बोल देगा ना कि टेंपल और इरिगेशन वर्क के मेंटेनेंस के लिए भी उस रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद अमर नायका सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली, पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन देखो, इसका आंसर करो जरा। ये बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया, CDS 2010 का, 15 साल पहले चलते हैं, चलिए बताओ। पढ़ लो, आराम से पढ़ो, ठीक है। मोनिका, सौरभ, बढ़िया। RC अर्चना का आंसर आ गया। आकाश, बहुत सही यार, बहुत बढ़िया। ओरस, दिलीप, बहुत बढ़िया यार, सिंपल है, समझ में आता है। दिलीप, डी, गलत यार, डी नहीं होगा दोस्त, ठीक है, सी है, ठीक है, सी है। देखो पहला वाला तो वही स्टेटमेंट है, स्पाइसिस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन, ये वाला जो स्टेटमेंट है दिमाग में सेट कर लेना है। विजयनगर,
मार्केट डीलिंग कर रहा है इस चीज की। उसके बाद अमर नायकाज वर मिलिट्री कमांडर, ये भी सही है। जो कंफ्यूजन आ रहा होगा वो यहां आ रहा होगा, कृष्णदेवराय रूल्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रेन विद इन द इंपीरियल स्ट्रक्चर। नहीं सर, कृष्णदेवराय तो वो रूलर थे जिनके टाइम पीरियड में जो साम्राज्य था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था। ठीक है, हमने देखा ना, एक्सपांशन भी किया और उन्होंने कंसोलिडेशन भी किया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि मतलब उस समय स्ट्रेन देखने को मिला था, प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, समस्याएं थी, नहीं सर, सेकंड गलत है। इसीलिए आंसर 1 एंड 3 होगा। सी वाले हमारे सारे भाई सही हैं। ही कंसोलिडेटेड नॉट स्ट्रेन, बिल्कुल पोरस। ठीक है, ये वाले पेज की जो चीजें हैं, अमर नायकाज का एक जो टेबल है ना, आप मतलब रट लेना इसको ना, आपने सही किए सारे आंसर बच्चों ने, बट एक बार इसका तैयार कर लेना एक बॉक्स अपने पास। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, कुछ ट्रैवलर्स विजयनगर एम्पायर में विजिट किए थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अब यहां पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो मुझे इसका आंसर दो। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर वाज फ्रॉम इटली एंड विजिटेड विजयनगर किंगडम इन द 15th सेंचुरी? बता दो जल्दी से, तुरंत मार्क करो। निकोलो कॉन्टी। ठीक है। मोनिका, निदा, बहुत बढ़िया राउत, बहुत सही सही सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये बिल्कुल सही है। ये सिंपल है, एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि ये रिपीट होगा नहीं होगा, पर क्या मुझे याद जानना है, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक ये सीडीएस 2015 का क्वेश्चन है, कुछ उसने ट्रैवलर्स दिए और पूछा है कि कौन से एम्पायर में वो लोग आते थे, विजयनगर एम्पायर। आ जाओ, अब ये सारी जो फाइंडिंग्स है ना वो हमें इस बॉक्स से निकालनी है। ठीक है, फाइंडिंग अबाउट द सिटी। अब इस विजयनगर सिटी के बारे में ना कुछ ट्रेवलर्स ने, मतलब इन ट्रेवलरों ने ना काफी बातें करी हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विजयनगर से कौन कौन से ट्रेवलर्स एसोसिएटेड है। वो सिंपल यूपीएससी का बहुत प्यारा क्वेश्चन दे देगा, एक स्टेटमेंट बना देगा कि यार विजयनगर से, विजयनगर के बारे में कौन कौन से ट्रेवलर ने अपने जो चीजें हैं उनमें डिस्कस किया है। तो नीचे ऑप्शन दे देगा, निकोलो दी कुंटी है, अब्दुल रजाक है, अल्फेंजो निकेतिन है, और एक दो ऑप्शन इधर उधर के दे देगा, और फिर बताएगा कि इसमें से दो सही हैं, तीन सही हैं, चार सही हैं। बढ़िया सा सीएपीएफ लेवल का क्वेश्चन बन गया। तो याद रखना, सबसे पहले तो निकोलो दी कॉन्टी, अब्दुल रजाक, अफनासी निकेतिन, दुअर्ते बारबोसा, डोमिंगो पियस और फर्नाओ नुनीज। एक बॉक्स बना लेना जिसमें लिख लेना विजयनगर के ट्रैवलर, लिस्ट बना लेना। ये पांच छह तो इधर हो गए, बाकी धीरे धीरे अभी ऐड करते जाना जो आपको मिलते रहेंगे। अब ये तो आपने कर लिया, साथ में यार इनकी लोकेशन याद रखना। एक लोकेशन याद रखना, दूसरा टाइम पीरियड याद रखना। कल भाई यूपीएससी ना बहुत छोटी छोटी चीजों पर खेल जाती है। ये 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रैवलर 15th में आया और कौन सा 16th में। हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपको एक क्वेश्चन याद होगा यार, मतलब हैरान हो गया था मैं, इन्होंने अर्ली स्टेज को मैच्योर स्टेज कर दिया था, उस लेवल तक चली गई यूपीएससी। तो यार कोई बड़ी बात नहीं है कि वो यहाँ 15th सेंचुरी वाले इधर कर दे और 16th वाले इधर कर दे, ये माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, तो निकोलो दी कुंटी इटालियन ट्रेवलर्स हैं। उसके बाद आपके अब्दुल रज्जाक आपके पर्शियन है, अफनासी निकितिन आपके रशियन है। नाम दे दिया और 15th सेंचुरी दे दिया, ये अपना बॉक्स एक बना लेना बुक में। दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पियस, फर्नाओ नूनीज 16th सेंचुरी में पोर्चुगल के सारे ट्रैवलर हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। चलो, उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछता हूं, सीआईएसएफ 2020 का ये क्वेश्चन है। ये बताओ, ऑफ द फॉलोइंग विजिटर हु कंपेयर्ड मिडिवल विजयनगर विद रोम? कौन भाई साहब हैं जिन्होंने रोम से कंपेयर किया है हमारे विजयनगर एम्पायर को? तारीफ करनी पड़ेगी इनको, इनकी तो। कौन है? बताओ 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 जल्दी। सही है सही है सही है। यार कुछ भी मार्क करो, गलत भी करो, सीखोगे तो सही, गलती करोगे तो वो चीज दिमाग में हिट हो जाएगी। इतने 45 पार्टिसिपेंट्स है और यहाँ 10-12 बच्चे एक्टिव दिख रहे हैं। इन्हीं को सिलेक्शन लेना है कि भाई बढ़िया ज्योति, बढ़िया आकाश, डोमिंगो पियस। ठीक है, सही है। डोमिंगो पीएस राइट आंसर है। ये डोमिंगो पीएस आपके बहुत जगह देखने को मिलेंगे। इनका ना मैं कहूंगा कि एक ना बॉक्स बना लेना और डोमिंगो पीएस ऊपर टाइटल दे देना और नीचे पॉइंट बनाना कि विजयनगर एम्पायर के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है। अभी मैं दो तीन जगह और दिखाऊंगा, एक ये है और एक और पर्सन है, आएंगे अभी। ठीक है, अब बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद यहाँ पर डोमिंगो पीएस द मिडिवल ट्रेवलर वॉज डिस्क्राइब द सिटी विजयनगर। ठीक है, ये तो सिंपल है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ये आपका ना यहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें मेंशन है कि डोमिंगो पीएस का एक डिस्क्रिप्शन है विजयनगर से रिलेटेड। इस बॉक्स में सिर्फ इतना याद रखो कि इन्होंने हमारे विजयनगर को रोम से कंपेयर किया है। ठीक है, चलो। उसके बाद एक ये वाला मैप थोड़ा सा माइंड में दिमाग में रखना, ये वाला मैप
कल इस एक तो अभी पढ़ने के टाइम पर आपको इमेजिनेशन करने में हेल्प करेगा, और दूसरा एग्जाम में भी कर सकता है। एक ट्राइंगल बना लेना दिमाग में, कुछ ऐसा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में याद रखना, आपके ट्राइंगल के इस पॉइंट पर ऊपर की साइड, ठीक है, किस तरफ है ये आपका, नॉर्थ वेस्ट साइड, आपका सेक्रेड सेंटर देखने को मिलता है। एनडीए के पेपर में इसकी डायरेक्शन पूछ ली थी, इसलिए मैं आपको ये डायरेक्शन बता रहा हूं, फालतू में नहीं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, सेक्रेड सेंटर है आपका, इधर आपका अर्बन कोर है ईस्ट में, ठीक है, इधर आपका रॉयल सेंटर है, ठीक है, साउथ वेस्ट में रॉयल सेंटर। ये एक ट्राइंगल दिमाग में याद रखना। और तुंगभद्रा आपकी ऊपर से जा रही है, ये ऊपर से जा रही है, और किस तरफ डायरेक्शन में जा रही है, किस तरफ फ्लो कर रही है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्ली डायरेक्शन में। ये सब पूछता है, इसीलिए मैंने यहां मार्क किए हुए हैं, क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलो आ जाओ। वाटर रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर बात किया है, बता रहा है कि तुंगभद्रा रिवर नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है, ग्रेनाइट हिल्स से होकर गुजर रही होती है। ये चलो बात ठीक है वाटर रिसोर्सेज में। एक तो सिंपल से सवाल जो आपके आते हैं, एक तो इन ये आपको देखो पता होने चाहिए, ये मैं आपसे अभी नहीं पूछ रहा हूँ, सबको पता होगा। तुंगभद्रा रिवर प्रोवाइड सस्टेनेंस टू विच एम्पायर, विजयनगर। सीडीएस 2015 में पूछा, सिंपल सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। कृष्ण देवराया कैपिटल सिटी विजयनगर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा, सिंपल है ये भी। उसके बाद सीरीज 1 2023 में क्वेश्चन पूछा। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, विच टू रिवर फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर एम्पायर। अब यार मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सारे बच्चे लाइक पेपर देने के बाद कि सर ये गुलबर्ग क्या पूछ लिया, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये गुलबर्ग तो मैंने कभी सुना ही नहीं। भाई तुम सॉल्व करने पर फोकस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर फोकस करो, ये मत देखो कि क्या नया पूछ लिया क्या पुराना पूछ लिया। अरे तुम्हें विजयनगर तो पता है, तुम्हें विजयनगर से तुंगभद्रा तो पता है, कृष्णा तो पता है, सीधा सा आंसर है, क्यों पढ़ रहे हो गुलबर्ग के चक्कर में। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। चलो उसके बाद अब देखो, कृष्ण देव राय ने कुछ टैंक के कंस्ट्रक्शंस किए थे, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। कल पक्का एक क्वेश्चन आपका इस पर पूछा जा सकता है। कमलापुरम टैंक आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैंक सच बिल्ड इन द अर्ली इयर्स ऑफ द 15th सेंचुरी एंड इज नाउ कॉल्ड कमलापुरम टैंक। ये कमलापुरम टैंक कौन से एम्पायर से एसोसिएटेड है और कौन सी सेंचुरी से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी में। उसके बाद एक कैनाल है, हिरिया कैनाल। ठीक है, तो बहुत जगह जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तुंगभद्रा से जहां वाटर नहीं पहुंच पा रहा है, वहां से हिरिया कैनाल को फ्लो कराया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, हिरिया कैनाल। ठीक है, अब ये हिरिया कैनाल आपका किन दो चीजों को सेपरेट कर रहा है यार, ये भी पूछ रहा है। अब वो ट्राइंगल मैंने आपको जब बताया था, ध्यान रखना। हिरिया कैनाल, the canal drew water from a dam across the Tungabhadra and irrigated the cultivated valley that separate the sacred center from the urban core। ये स्टेटमेंट दे देगा हिरिया कैनाल के ऊपर। ठीक है, तो हिरिया कैनाल किसको सेपरेट कर रहा है, सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर को। देखो यहां पर ये रहा, यहां से हिरिया कैनाल को कनेक्ट किया गया और यहां से हिरिया कैनाल जा रहा है, और ये सेपरेट कर रहा है सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर को, और यहां रॉयल सेंटर के पास इसको पहुंचाया जा रहा है। तो ये आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरी कोशिश वही है कि पहुंचाऊं मैं आपको जहां तक चीजें कल यूपीएससी पूछ ले। उसके बाद दिस वॉज अपेरेंटली बिल्ड बाय द किंग ऑफ संगमा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी ने बिल्ड किया है, संगमा ने। ठीक है, चलो इतनी चीजें समझ में आ गई। जाग रहे हो ना भाई, सो तो नहीं रहे, सबसे पहले तो ये बताओ। हम सब करो सारे के सारे, मजा आ रहा है। आकाश यादव, बढ़िया बढ़िया, यस सर, हाँ जी सर, बिल्कुल विशाल। बाकी सब सो रहे हो क्या, यस यस ही लिख दो यार, मजा आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा आई थिंक। आ जाओ सीडीएस के 2023 के क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बताते रहो, जो भी जिसको भी आंसर आ रहा है पढ़ते रहो, बताते रहो। अब्दुल रजाक एन एम्बेसडर ऑफ द रूलर ऑफ द पर्शिया वाज सेंट टू कैलिकट इन द 15th सेंचुरी, ही वाज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे विजयनगर का जो फोर्टिफिकेशन जब इन्होंने देखा कि यार कितने बढ़िया तरीके से, कितनी लेयर्स में फोर्टिफिकेशन किया है विजयनगर का, अलग ही लेवल था इनका इंप्रेशन का। ठीक है, तो अब्दुल रजाक आपको याद रखना है। याद रखना, अभी तो उसने सिर्फ ये फोर्टिफिकेशन पूछा है, कल उल्टा कर लेगा कि फोर्टिफिकेशन कलकत्ता कैलिकट का देखकर काफी इंप्रेस हुए कौन से वाले जो हमारे ट्रैवलर थे। तो याद रखना अब्दुल रजाक थे वो पर्सन का नाम।
अब देखो यहाँ पर ना कुछ चीजें हैं, 2-3 लाइन से जो काम की कल पूछी जा सकती हैं। एक तो ये वाला जो पॉइंट जो अभी आपका क्वेश्चन आया वो ये रहा, अब्दुल रजाक एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया, कहाँ से आए थे? पर्शिया से आए थे, कैलिकट आए थे। कौन सी सेंचुरी में आए थे? ये 15th सेंचुरी वाले हैं, दो बताए थे, 15th और 16th वाले। 16 में पोर्चुगीज आए थे हमारे, ठीक है। वॉज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन देख के इनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। एंड मेंशनड 7 लाइन ऑफ फोर्ट, और मतलब फोर्टिफिकेशन में 7, फोर्टिफिकेशन की 7 लाइनें देखकर ये काफी इंप्रेस हुए थे। देखो यहाँ मैंने एक फोटो भी ऐसे ही बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है कि ऐसे बीच में फोर्ट है, और ऐसे 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन देखकर ये काफी इंप्रेस हुए थे कि यार कितना बढ़िया प्रोटेक्शन यहाँ पर जो है विजयनगर को दिया जा रहा है। दिस encircle not only the city but also its agriculture, hinterland and forest। ये एक काम का पॉइंट है। दो स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन आएगा, जिसमें दूसरा स्टेटमेंट कहेगा, म्यूट करो भाई, म्यूट कर लिया करो यार जो भी ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन यार यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि सिर्फ ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप सिंपल सा लॉजिक लगाओगे तो यार सिटी को ही तो इन्होंने फोर्टिफाई किया होगा, एग्रीकल्चर को कौन फोर्टिफाई करता है? नहीं सर, इन्होंने एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड और फॉरेस्ट को भी फोर्टिफाई किया कि कोई भी कल अगर हमला कर दे तो उसको ऑप्शन ना दिया जाए कि कल, मतलब उसे भूखा मार दो, ठीक है। अगर कोई हमला करने आ रहा है तो उसको भूखा मार देंगे अपने, हम एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड को भी, जहां हमारा खाना पीना सब कुछ होता है, उगाया जाता है, सिटी तो सिटी, उन एरियाज को भी फोर्टिफाई कर लेंगे। तो ये वाला जो लाइन है ना, अच्छा है, इसको तैयार, ठीक है। मेरे को लेकर म्यूट कर ले भाई, सत्यम, ठीक है, म्यूट करो अपने आप को, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलो, ये फोर्टिफिकेशन वाला हमने पॉइंट देख लिया। ओके, उसके बाद सीएपीएफ 2024 में एक, मतलब बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन, अब्दुल रजाक की वो वाली बात तो चलो बढ़िया थी यार कि फोर्टिफिकेशन देखा और इंप्रेस हो गए, ये पता नहीं क्या इन्होंने देख लिया ऐसा कि क्वेश्चन बन गया सीएपीएफ 2024 में। इस पर आंसर तुम बता दो फिर भी, मतलब ये रट लो इसको, ठीक है। राहुल जैस्मिन नहीं है, म्यूट करो यार। ठीक है, इसका आंसर याद रखना यार, ये कोई ऐसा सोर्स नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, पर फिर भी पीवाईक्यू है तो ध्यान रखो, रोज है इसका आंसर ना। अच्छा देखो यार, अगर लाइक मुझे नहीं आंसर पता भाई, इस चीज पर भी हम बहुत काम करेंगे अभी धीरे धीरे अपनी सीरीज पर। कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना, मतलब जैसे अभी टेस्ट सीरीज होती है तो मैं देखता हूँ कि आप बच्चों का पेपर हो जाता है तो बैठे हुए हैं लास्ट के 10-15 मिनट, कई बार ऐसा होता है कि पेपर 1 जल्दी हो गया कुछ बच्चों का, तो बैठे हुए हैं बस ऐसे ही सो रहे हैं। यार बेवकूफ हो क्या? मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन आप एक बार दोबारा खोलो, ये वाला क्वेश्चन है, आप में से बहुत बच्चों ने छोड़ा होगा, छोड़ने लायक भी है, पर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टाइम मिल जा रहा है, मैं दूसरी या तीसरी रीडिंग में जाकर देख रहा हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। अब्दुल रजाक द ट्रेवलर टू विजयनगर हैड रेफर्ड टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर मर्चेंट इन द विजयनगर, ठीक है, कुछ फ्लावर मर्चेंट की बात कर रहा है, and noted a particular flower that seemed as necessary as food to the people of that part। अब देखो यहां पर यहां से मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा सकता हूं, विच वेराइटी ऑफ फ्लावर वॉज ब्रिंग, फ्लावर पूछ रहा है कौन सा है, बात कह रहा है कि फ्लावर मर्चेंट है, उस फ्लावर के काफी सारे मर्चेंट है, सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है, और लोगों के लिए वो खाना भी है, फूड टू द पीपल, लोगों के लिए वो खाना भी है। अब सोचो यार, अगर वो खाना है, वो फूल है, वो फूल एक ऐसा है कि वो जो खाना है, क्या वो ऐसा फूल होगा जो बहुत आसानी से ना मिले, या फिर वो ऐसा फूल होगा जो बहुत आसानी से मिल जाए, जो बहुत इजीली तुम्हें कहीं पर भी मिल जाए, क्योंकि उसे फूड से कनेक्ट कर दिया है। देखो मैं नॉलेज पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एक लॉजिक पर जा रहा हूं, समझ रहे हो? तो अब सोच के देखो कि लोटस तो मेरा वहीं एलिमिनेट हो गया, लोटस एलिमिनेट हो गया, और अगर यार जैस्मिन, हिबिस्कस और रोज में भी बात करूं, और बहुत कॉमन फूड जो बहुत इजीली मिल जाए, जिसे खाया भी जा सके, मैं कहता हूं कि एक बार को गलत भी हो जाऊं, पर फिर भी ऐसा लॉजिक लगा के शायद मैं रोज तक पहुंच सकता था। ये मेरा एक लॉजिक, मुझे जो मैंने बैठकर लगाया, जो मुझे ठीक लगा, ठीक है। ये एक चीज है, रोज फूड में यूज होता है। देखो यार दिलीप, लोटस का रूट इज एडिबल, राइट, मतलब देखो मैं वो नहीं कह रहा हूं एडिबल है या नहीं है, पर बात है कि वो क्या इतना इतना इजीली अवेलेबल होगा कि लोग आराम से उसको, मतलब इतना इजीली लोगों को वो खाने को मिल जाए।
तो ऐसे करके कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चनों में लॉजिक भी लगा लेना है हमें। ठीक है, चलो अपने फिर से चैप्टर पर आते हैं। ये वाला थोड़ा सा कुछ कनेक्ट किया आप लोगों को? ठीक है। यस सर, गुलकंद भी रोज से बनता है। हाँ मतलब आप कनेक्ट कर सकते थे कहीं ना थोड़ा बहुत भी। मेरा बस यार ये कहना है कि एक चीज समझो, एग्जाम सिर्फ और सिर्फ यार नॉलेज से नहीं निकलता है। आप सिलेक्शन नॉलेज के बेसिस पर नहीं ले सकते। जिस तरीके का पेपर आ रहा है, थोड़ा सा बैठ के कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, तिगड़म लगाओ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं सिखाऊंगा इन चीजों को भी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यार, एलिमिनेशन सीखेंगे। कहीं कुछ ऐसा फंसा हुआ दिया होता है कि अगर हल्का सा वो आपको समझ में आ गया ना, वो पॉइंट आप मार्क कर दोगे, वो उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इधर यार, इधर कुछ इन्होंने काम का दिया ही नहीं। बस अब्दुल रजाक ने जो बातें कही हैं फोर्टिफिकेशन के बारे में, उसकी तारीफें चल रही हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। मैं इन सब चीजों को हटा रहा हूँ, पढ़ लेना आप थोड़ा बहुत। 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज के जो बारबोसा थे, उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों के हाउसेस को देखा, वो उनसे भी इंप्रेस हो गए। ठीक है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। आ जाओ रॉयल सेंटर पे। अब देखो रॉयल सेंटर पे एनडीए के 2023 में बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ध्यान से पढ़ना, रॉयल सेंटर कह रहा है। रॉयल सेंटर में सोच के देखो कि टेम्पल ज्यादा होंगे या सिटीज ज्यादा होंगी। लगाओ दिमाग। सेकंड स्टेटमेंट क्या सही होगा? 60 टेम्पल रॉयल सेंटर में, जहां राजा का दरबार होगा। बताइए आंसर। ठीक है, ए मार्क कर रहे हो। C 1 and 3। ठीक है। अब देखो मेरा ये स्टेटमेंट पढ़ के ना, सुन के ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। अब यहां पर आपको बिल्कुल प्योर नॉलेज चाहिए, आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये कंफ्यूजन इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। अगर वो रॉयल सेंटर कह रहा है, तो रॉयल सेंटर में मंदिरों का क्या लेना देना? और अगर मंदिर होंगे भी तो वो कम होंगे, रॉयल सिटीज पैलेसेस ज्यादा होंगे। बट ये चीजें सही है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन दी साउथ वेस्टर्न पार्ट। मैंने आपको बताया था कि लोकेशन पूछ रहा है। रॉयल सेंटर, अर्बन सेंटर, सेक्रेट सेंटर, आपको पता होना चाहिए। तो ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, ध्यान रखना। मैंने आपको याद दिलाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, नीचे साउथ वेस्टर्न पार्ट में, इस ट्राइंगल में, इस वाले एरिया में था हमारा रॉयल सेंटर। ठीक है। उसके बाद इट इंक्लूडेड 60 टेम्पल और 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एट द साइट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द पैलेस। चलो ये भी देख लेते हैं। देखो अब यहां पर रॉयल सेंटर शुरू हो रहा है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, समझ में आता है। याद रखना, रॉयल सेंटर में 60 टेम्पल देखने को मिले थे और 30 बिल्डिंग्स देखने को मिली थी, 30 पैलेसेस देखने को मिले थे। ये जो भी सर्कल कर रहा है, मार्क कर रहा है, मान जाओ भाई। ठीक है, मुझे पढ़ा लेने दो, तुम बाद में पढ़ा लेना। ठीक है, तो 60 आपके टेम्पल है, 30 आपकी बिल्डिंग है, 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस है। Okay, these relative large structure has do not seems to have been associated with the ritual function। हाँ ठीक है। तो 60 टेम्पल है, 30 बिल्डिंग है, और ये तीसों बिल्डिंग आपकी किसी टेम्पल स्ट्रक्चर से नहीं लिंक्ड थी। ओके। अब इसमें ना बस एक चीज और याद रखना, इन्होंने अगर इतना पूछ लिया है तो मैं एक इसका वो डिफरेंस मैंने आपके सामने रख दिया है कि जो 60 टेम्पल थे, ये रिचुअल फंक्शंस के लिए बनाए गए थे। मशीनरी, मतलब मजबूत ईंटों से बनाए गए थे ये 60 के 60 टेम्पल। और जो ये 30 थी, ये पेरिशेबल मटेरियल से बनाए गए थे। ये पैलेसेस उतना नहीं दिखाई दिए, क्योंकि ये पेरिशेबल मटेरियल से बनाए गए थे, ये खत्म हो गए। बट ये टेम्पल आज भी, मतलब थोड़ा बहुत वहां पर उन्होंने उन्होंने फाइंड आउट किया। तो ये मटेरियल आपसे कल कंपेयर करा के पूछ सकता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, हो गया ये वाला काम। अब यहां पर आ जाओ महानवमी महानवमी दिब्बा पर। अब महानवमी दिब्बा पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सीडीएस 2018 में पूछा, सीजीएस में पूछा है, एनडीए 21 में पूछा है, सीएपीएफ 2024 में पूछा है। मैं आपसे सीएपीएफ का पूछूंगा, इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से। महानवमी दिब्बा अच्छा टॉपिक है, सिंपल है। अच्छा क्या है, सिंपल है, बताइए। सिंपल है। महानवमी दिब्बा सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी ऑफ विजयनगर। याद रखना, विजयनगर की सबसे
अरे सी कौन बोल रहा है भाई, ये सी वाले कौन आ गए? शिवानी दिलीप? नहीं भाई, सी नहीं होगा। ध्यान से सुनो। ठीक है, यही सीएपीएफ में इन्होंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। इट इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल सही है, हाईएस्ट पॉइंट पे था। याद रखना यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर था जो उस हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे था। कल अगर वो भी दे देगा ना स्टेटमेंट में, तो याद रखना, गड़बड़ मत कर देना। एक तो ऑडियंस हॉल था, एक महानवमी दिब्बा था। ये दोनों ही इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म थे जो वहां पर एक हाईएस्ट लेवल पर बनाए गए थे। ऑडियंस हॉल मतलब लोगों से बातचीत करने के लिए। महानवमी दिब्बा कुछ ऐसे रिचुअल्स के टाइम पर यूज करने के लिए आपका महानवमी दिब्बा बनाया गया था। तो इसमें याद रखना फर्स्ट सही है। विरूपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन इट। ये तो गलत है भाई, विरूपक्षा टेम्पल इसके ऊपर थोड़ी बना था। विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलता है, बट महानवमी दिब्बा के ऊपर थोड़ी ना बना था। ठीक है। उसके बाद एनडीए 2021 में क्वेश्चन आया, इसका भी तुरंत बता दो आंसर, ये तो बहुत आसानी है भी। ठीक है, जल्दी मार्क कर दो। महानवमी डिब्बा के बारे में कह रहा है कि ये क्या एक मिठाई का डिब्बा है? महानवमी डिब्बा ये अलग ही मजाक कर रहे हैं। मिठाई का डिब्बा है क्या? इट वॉज द नेम ऑफ मैसिव प्लेटफॉर्म विद बेस कवर्ड विद द रिलीफ रिलीफ कार्विंग। सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन है, कोई मिठाई का डिब्बा नहीं है। बी आंसर है हमारा। ठीक है, उसके बाद यहां पर कह रहा है कि प्लेटफॉर्म विजयनगर एम्पायर में कौन सा मिला? महानवमी डिब्बा, उस पर है क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी डिब्बा इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपको पता है हम्पी है। ठीक है, चलो, ये आपका महानवमी दिब्बा से रिलेटेड चीजें हो गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन, जैसे आपका रोम से कनेक्ट कराया था डोमिंगो पायस को, ये फिर से कनेक्ट करा देंगे यहां पर। इस बॉक्स को यहां इस एरिया को हाईलाइट करना। पायस हैड टू से अबाउट द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी दिब्बा टुगेदर हाउस ऑफ विक्ट्री। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। आपको आज नहीं तो अगले कभी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा डोमिंगो पेस पर। हाउस ऑफ द विक्ट्री, ऑडियंस हॉल और महानवमी दिब्बा को बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? पहला एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डोमिंगो पायस ने ऑडियंस हॉल और महानवमी दिब्बा को टुगेदर मिलाकर कुछ क्या कहा है, मतलब हाउस ऑफ दिस, हाउस ऑफ दैट, कुछ ना कुछ करके ऑप्शन बना के दे देंगे। याद रखना हाउस ऑफ विक्ट्री। ठीक है, चलो। उसके बाद एक चीज और याद रखना, कार्विंग ऑन द महानवमी दिब्बा। आपने एक क्वेश्चन अभी देखा होगा सीजीएस में, कहीं एक क्वेश्चन था, वहां पर एक मेंशन किया था कि उस स्ट्रक्चर पर कार्विंग नहीं था, वो प्लेन स्ट्रक्चर था। तो अब ये ऐसी चीजें और पूछने लगे हैं। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर देख रहे हो तो पढ़ लो कि उस पर कार्विंग है या नहीं है। तो याद रखना कि ये प्लेन नहीं है। जब बुक पढ़ते हो ना, तो वहां मार्क कर दो ये चीज, कि वो कल प्लेन देगा तो मुझे पता होना चाहिए कि प्लेन नहीं है, कार्विंग है। ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लोटस महल। अब ये लोटस महल किससे रिलेटेड है? याद रखना, रॉयल सेंटर से रिलेटेड है। इस लोटस महल का पर्पस क्या है? ये पर्पस ध्यान रखना, मे हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर, जहां पर राजा अ, अपने एडवाइजर्स के साथ बैठा करते थे। ये लोटस टेम्पल का क्या पर्पस था? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वाइल मोस्ट टेम्पल वर लोकेटेड इन द सेक्रेट सेंटर, देयर वर सेवरल इन द रॉयल सेंटर एज वेल। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, दिया जा सकता है, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हजार राम टेम्पल भी आपको देखने को मिलता है। तो हजार राम टेम्पल आपसे सिंपल ऐसे पूछेगा कि विच किंगडम डिड द टेम्पल हजारा राम टेम्पल बिलोंग? तो विजयनगर से बिलोंग करता है। तो यार ये याद रखना, लोटस टेम्पल हो गया, महानवमी डिब्बा हो गया, और हजारा राम टेम्पल हो गया। तीन स्ट्रक्चर हैं, रॉयल सेंटर में मिलते हैं, विजयनगर से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट खत्म है। और ये वाला पेज एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। एक तो ये याद रखना, सेक्रेड सेंटर, इसका, चलो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछता हूँ। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आ जाओ बता दो। सीडीएस 12026 2016 का बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। बताओ आराम से। आराम से पढ़ो। विजयनगर एम्पायर क्या सही है? किंग क्लेम टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्षा। रूलर्स यूज द टाइटल हिंदू सुरातरना, इंडिकेट देयर क्लोज लिंक्स विद द गॉड। ठीक है। उसके बाद ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड इन द कन्नड़ा, संस्कृत एंड तमिल। रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वाज नाउ डिस्प्लेड इन द टेम्पल। कौन सा इसमें गलत है, क्या गड़बड़ है? डी मार्क कर रहे हो? यार तुम लोग तो हिस्ट्री को भी बढ़िया तैयार करके बैठे हो। सही है, बहुत बढ़िया यार।
कंपटीशन हैवी है। बहुत बढ़िया यार, अगर ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये आसान नहीं था। ठीक है, देखो इसमें ना थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, कैसे गलत है, क्या गलत है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज तो ये आपका इस पेज से पूछा हुआ है, तैयार कर लेना जिसको नहीं आइडिया इस चीज का। यहाँ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। एक तो ये वाला पॉइंट याद रखो। हाँ, विजयनगर वॉज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द श्राइन ऑफ विरूपक्षा एंड पंपा देवी। यार विजयनगर का जो विजयनगर की जो कैपिटल चूज की गई थी, जो विजयनगर की कैपिटल चूज की गई थी, उसके पीछे ना मतलब तीन चार रीजन कहे जाते हैं। कि एक रीजन तो कहा जाता है कि भाई यहां पर वाली और सुग्रीव का किंगडम हुआ करता था। ये मैं पॉइंट बता रहा हूं जो कल क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट बन सकते हैं कि क्या रीजन थे। तो ये रीजन था क्या। उसके बाद पंपा देवी ने यहाँ पर, पंपा देवी मदर गॉडेस ने घनघोर तपस्या की थी, बहुत फिनेंस लेवल तक की तपस्या की थी यहाँ पर विरूपक्षा के लिए, गॉड शिवा के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जैना टेम्पल भी देखने को मिलता है। तो इन सारे रीजनों की वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कैपिटल चूज किया गया था इस एरिया को, विजयनगर को। अब मेन जो रीजन है, जो मेन रीजन आपका दिया जाता है, वो रीजन दिया जाता है कि विजयनगर वॉज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द श्राइन ऑफ विरूपक्षा एंड पंपा देवी। ये दो श्राइन है, इनका रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन है, इनके एग्जिस्टेंस की वजह से विजयनगर को कैपिटल माना जाता है। ठीक है, विजयनगर किंग क्लेम टू द रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपक्षा। ये वाला याद रखना, विरूपक्षा गॉड के बिहाफ पर ये रूल किया करते थे। यहां पर एनडीए 2024 में क्वेश्चन आया है, विजयनगर रूलर क्लेम दैट दे वर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ विरूपक्षा। 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और सीएपीएफ में पूछा है कि किसके बिहाफ पर रूल किया करते थे। तो विरूपक्षा आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपकी। उसके बाद यार यहाँ पर इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि कैसे टेम्पल बिल्डिंग राजा को हेल्प करते थे टू एसोसिएट देमसेल्फ विद डिवाइन, सेंटर ऑफ लर्निंग के लिए। ठीक है, लोगों के सपोर्ट के लिए। तो ये एक दो चीजें हैं जो स्टेटमेंट बन के कल क्वेश्चन में दिए जा सकती हैं। ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पर अब एक याद रखना, ये गोपुरम बनाने का सिस्टम यहाँ से थोड़ा सा विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलता है। तो विरूपक्षा टेम्पल जो है हम्पी में, उसका एक वहां पर एक गोपुरम बनाया था कृष्णदेवराय ने, वो अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा। तो अभी यहां पर जो बस आपको याद रखना है कि विरूपक्षा टेम्पल आपका हम्पी में, कर्नाटका में देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद इसका आंसर बता दो। खैर इसमें तो आप बता ही दोगे। याद रखना सीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा था, कल्याणा मंडपा किससे एसोसिएटेड है, विजयनगर से एसोसिएटेड है। ये आप मंडपा देख रहे हो ना इमेज में, ये कल्याणा मंडपा है, ये विजयनगर से एसोसिएटेड है, याद रखना। उसके बाद दो टेम्पल हैं जो सबसे जरूरी हैं विजयनगर में, जो आपको याद रखने, एक विरूपक्षा टेम्पल, एक विठला टेम्पल। विरूपक्षा टेम्पल और विठला टेम्पल, ठीक है, ये दो टेम्पल हैं। अब विरूपक्षा टेम्पल में कुछ चीजें हैं जो यहां पर बताई हैं, जैसे कृष्णदेव राय ने, द हॉल इन द फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वॉज बिल्ट बाय द कृष्णदेव राय। कल पूछ लेगा कि भाई जो सामने हॉल बनाया गया था विरूपक्षा टेम्पल में, कौन से रूलर ने बनाया था, कृष्णदेव राय ने। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न गोपुरम। इन्होंने ईस्टर्न गोपुरम भी बनाया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इस टेम्पल में हॉल भी बनाए गए हैं जिनके अपने कई सारे स्पेशल प्रोग्राम के लिए, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, मैरिज सेलिब्रेशन के लिए, डाइटिस के लिए। बेसिक सी चीजें, सिंपल सी चीजें, क्वेश्चन ज्यादा कुछ यहां से आए नहीं है, याद रखना। विठला टेम्पल कहां पर लोकेटेड है, ये पूछ लिया इन्होंने, हम्पी में लोकेटेड है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। उसके बाद लास्ट में विठला टेम्पल के बारे में थोड़ा बताया है कि प्रिंसिपल डाइटी यहाँ पर विष्णु प्रिंसिपल डाइटी है। कुछ फैक्ट्स हैं जिस पर क्वेश्चंस मुझे नहीं दिखे हैं। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोपुरम्स वर आल्सो बिल्ड बाय द लोकल नायकाज। ये भी याद रखना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रायाज ही गोपुरम बना रहे थे। ठीक है, जैसे कृष्णदेव राय का हमने देखा, वहां के नायकाज भी गोपुरम्स बना रहे थे। ऐसा क्वेश्चन आपका याद होगा स्तूपा के ऊपर आया था सीडीएस 2023 में, जहां पर मतलब लोकल पीपल्स भी जो है पैट्रोनेज दिया करते थे, ऐसा कुछ करके एक स्टेटमेंट था। तो ये वाला स्टेटमेंट ऐसा दिया जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अब यहां पर इन्होंने कुछ नहीं है यार, लास्ट में ये प्लॉटिंग प्लेस टेम्पल एंड बाजार्स, मतलब लास्ट में पूरा वो कैसे कैसे इन्होंने पूरे विजयनगर को प्लॉटिंग किया, कहाँ पर क्या बनाया, वो सारी चीजें जो हमारे लिए तो कुछ काम की है नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है काम का। उसके बाद लास्ट में एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करो, एनडीए 2024 का। इससे फिर एंड करते हैं हमारे सेशन को।
ठीक है। देखो, कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऑप्शन में विजयनगर दिया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा, मान के चलना कि आंसर विजयनगर होगा, क्योंकि क्वेश्चन की अपनी एक डेस्टिनी होती है। अगर क्वेश्चन बना है तो वो इसीलिए बना है क्योंकि विजयनगर एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो ये एक चीज ध्यान में रखना। फिर अगर रूलर की बात करें, आपको मान लो कुछ ना समझ में आए, तो रूलर में भी ध्यान रखना कि कृष्णदेव राय उस विजयनगर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो शायद उनके ऊपर ही बनेगा। ठीक है। अब वैसे तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ लास्ट में एक आपने बॉक्स में देखोगे, शायद आप ये बॉक्स नहीं आपने अभी तक पढ़ा होगा, बट पढ़ लेना, क्वेश्चन आ गया है इसका। तो यहाँ पर डोमिंगो पियर्स ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। ऑफ मीडियम हाइट, of fair complexion, good figure, rather fat than thin, he has on his face sign of smallpox। बात हो रही है यहाँ पर कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से निकल सकता है, मार्क करना। ब्यूटीफुल स्टैचू कृष्णदेव राय का कहां पर प्लेस्ड है? प्लेस्ड ऑन द गोपुरम ऑफ द टेम्पल ऑफ चिदम्बरम टेम्पल, तमिलनाडु। चिदम्बरम, तमिलनाडु। ठीक है, कहां पर? गोपुरम ऑफ द टेम्पल है चिदम्बरम। इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। छोटी छोटी चीजों को हमने समझ लिया है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया है। सबसे पहले बताओ कि चैप्टर रिवाइज करके मजा आया, लगा इफेक्टिव? ऐसे तैयार किया था क्या चैप्टर? मजा आया, यस सर। 200% दिलीप। ठीक है, लेवल क्या लेवल क्या है? 100%, 200%? मतलब रिवीजन बढ़िया हो गया होगा यार, मेन चीज ये है ना। अब शायद इस जी जी क्वेश्चन, सर। यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। माइक ऑन कर सकते हो यार, अब डिस्कस कर सकते हैं। सर एक डाउट था। अच्छा, सेशन यहाँ एंड हो गया है। एक मिनट ना, बस सेशन एंड कर देते। सेशन यहाँ पर एंड हो गया है। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो जा सकते हो। बाकी जो भी आपका वैसे कोई डाउट है आप डिस्कस कर सकते हो, बताइए।